नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 168 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 14 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को इस लाइन से, तो देखिए 4 है, 9 है और क्वेश्चन मार्क है। 4 आपका क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 7 और 14 से 4 किस प्रकार से लिख रहा है, 4 और 12 से 9 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6 और 24 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग पहले दूसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या, दूसरा संख्या आपका 14 है और पहला संख्या 7 है। 14 भागा 7 जो है ये आपका 2 होता है और 2 का ही स्क्वायर आपका 4 होता है। देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 4 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे तो इस वाले लाइन में देखिएगा दूसरा संख्या आपका 12 है, दूसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या आपका 4 है। 12 भागा 4 जो है ये आपका 3 होता है और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। देखिए 9 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। इस वाले लाइन में भी हम लोग वही सेम करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या, दूसरा संख्या 24 है, पहला संख्या आपका 6 है। 24 भागा 6 जो है ये आपका 4 होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 होता है। 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 16 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से जर्मनी का संबंध मार्क के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है मोरक्को का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका जर्मनी से मार्क किस प्रकार से लिख रहा है, जर्मनी से मार्क आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा मोरक्को से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जर्मनी का जो मुद्रा होता है वो आपका मार्क होता है। उसी प्रकार से मोरक्को का जो मुद्रा होता है वो आपका दिरहम होता है। दिरहम आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, दिरहम देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका दिरहम भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 7 का संबंध 56 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 11 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 7 से 56 किस प्रकार से लिख रहा है, 7 से हम लोग 56 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 11 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका 7 है, 7 से हमें 56 लाना है। अगर हम लोग 7 गुना 8 करेंगे तो ये आपका 56 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, संख्या आपका 7 है तो प्लस 1 करके आगे आपका गुना कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो संख्या आपका 11 है, 11 में भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। 11 प्लस 1 आपका जो है वो 12 होता है, यानी कि 11 गुना हम लोग 12 करेंगे। 11 गुना 12 जो है ये आपका 132 होता है। 132 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 132 भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 7 लिखा हुआ है, 7 के आगे आपका 19 दिया गया है, 19 के आगे आपका 42 है, 42 के आगे आपका 87 दिया गया है और 87 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिएगा 7 से 19 है, 7 से 19 एक किस प्रकार से लिख रहा है। अगर हम लोग 7 गुना 2 करेंगे तो 14 और 14 प्लस 5 आपका 19 होता है। आगे देखिएगा 19 से 42 है, 19 गुना 2 जो है वो आपका 38 होता है और 38 प्लस 4 जो है ये आपका 42 होता है। आगे देखिएगा 42 से आपका 87 है, 42 गुना 2 जो है ये आपका 84 होता है और 84 प्लस 3 आपका 87 होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा प्लस 5 है, प्लस 4 है, प्लस 3 है, यानी कि एक एक कमाकर जोड़ दिया गया है। प्लस 5 है, प्लस 4 है, प्लस 3 है, तो अगले जो है ये आपके प्लस 2 हो जाएंगे। 87 गुना 2 आपका कौन सा संख्या बनेगा। देखिएगा 87 में जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 7 गुना 2 आपका 14 और 8 गुना 2 आपका 16, 1 17 हो जाएगा। 174, 174 प्लस 2 जो है ये आपका 176 होता है। 176 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 176 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। चाय, कॉफी और पोहे का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा
कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पोए के अंदर ये आपका कॉफी और चाय दोनों हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पोए के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर ही आपका चाय और कॉफी दोनों हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, तब बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व में मुड़ी और 25 किलोमीटर चली और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गई। वह मेरे घर से कितनी दूरी पर थी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम देखिएगा आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। पश्चिम देखिएगा आपका ए वाला दिशा है, यानी कि लक्ष्मी पहले ए वाला दिशा में जो है वो 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ से वह बाएं की ओर मुड़कर कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है, यानी कि नीचे की ओर 20 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह पूरब में मुड़ी और 25 किलोमीटर चली। देखिएगा पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में लक्ष्मी जो है वो 25 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गई, यानी कि अंत में वह फिर से बाएं की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। यहाँ से जब वह बाएं की ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा में वह जो है 20 किलोमीटर फिर से चलती है। आप लोगों से क्या पूछ रहा है, वह मेरे घर से कितनी दूरी पर थी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, नीचे आपका 25 किलोमीटर दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका 10 किलोमीटर है। यानी कि जब हम लोग 25 माइनस करेंगे 10 तो ये आपका 15 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 15 किलोमीटर बनेगा। 15 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। धातु, मिश्र धातु, अयस्क, शोधन, अतिरिक्त, पूजा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके 3 नंबर हो जाएंगे, यानी कि अयस्क के बाद आपका हो जाएगा शोधन, यानी कि 4 नंबर, शोधन के बाद आपका हो जाएगा धातु, यानी कि 1 नंबर, धातु के बाद आपका हो जाएगा मिश्र धातु, यानी कि 2 नंबर, मिश्र धातु के बाद आपका हो जाएगा अतिरिक्त, पूजा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 4 1 2 5 दिया गया है, देखिएगा 3 4 1 2 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा।
यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है, इसी प्रकार के संबंधित आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पहले ये दोनों आकृति को, तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग ये वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा, ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में सेंसेक्स को VHQVHA लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ट्रंप को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका सेंसेक्स से VHQVHA किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ट्रंप से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा सेंसेक्स जो है ये आपका SEN देखिएगा ध्यान से आपका क्या है SEN SEX से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका VHQVHA से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो एस से आपका भी है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका +3 कर दिया गया है। ई से आपका H है +3 है, N से आपका Q है +3 है, S से आपका V है +3 है, E से आपका H है +3 है, X से आपका A है +3 है। यानी कि सभी अक्षर में जो है वो +3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिए T है, T +3 करेंगे। T आपका 20वें पर होता है, 20 + 3 आपका 23 और 23वें पर जो है वो आपका W होता है। उसके बाद देखिएगा आपका R है, R आपका 18वें पर होता है, 18 + 3 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। आगे देखिएगा आपका I है, आई जो है ये आपका 9वें पर होता है, 9 + 3 आपका 12 और 12वें पर एल होता है। आगे आपका यू है, यू 21वें पर होता है, 21 + 3 आपका 24 और 24वें पर आपका एक्स होता है। आगे एम है, एम जो है ये आपका 13वें पर होता है, 13 + 3 आपका 16 और 16वें पर आपका पी होता है। आगे आपका पी है, पी 16वें पर होता है, 16 + 3 आपका 19 और 19वें पर एस होता है। आगे आपका एच है, एच जो है 8वें पर होता है, 8 + 3 आपका 11 और 11वें पर आपका क्या होता है, के होता है। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा आपका WULXPSK दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपका WULXPSK दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका 82 है, ऑप्शन बी में 65 है, ऑप्शन सी में देखिएगा तो आपका 26 है और ऑप्शन डी में आपका 15 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी संख्या आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब में दिया गया है। जैसे कि 82
88 जो है ये आपका 9 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ऑप्शन बी में 65 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ऑप्शन सी में 26 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ऑप्शन डी में 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। ध्यान से देखिएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, लेकिन ऑप्शन डी में माइनस 1 कर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका सबसे अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कर है सभी बकरियां बाघ है। सभी बकरियां क्या है? बाघ है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? बाघ के अंदर जो है वो आपका बकरिया हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बकरिया को लिख लेंगे। बकरिया यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। सभी बकरिया क्या है? बाघ है, यानी कि ये जो है ये आपका बकरिया हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बाघ भी लिख लीजिएगा ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कर है सभी बाघ सिंह है। सभी बाघ क्या है? सिंह है, यानी कि सिंह के अंदर जो है वो आपका बाघ हो जाएगा, यानी कि ये जो गोला है ये आपका सिंह के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सिंह भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कर रहा है सभी बाघ बकरिया है। ध्यान से देखिएगा, तो बाघ के अंदर आपका बकरिया है, यानी कि सभी बाघ जो है वो आपका बकरिया नहीं हो सकता है। सभी बकरिया आपका बाघ हो सकता है, लेकिन सभी बाघ आपका बकरिया नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी सिंह बाघ है। ध्यान से देखिएगा, तो सी के अंदर आपका बाघ है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। सभी बाघ आपका सिंह हो सकता है, लेकिन सभी सिंह आपका बाघ नहीं हो सकता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कोई बकरी सिंह नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो सिंह के अंदर आपका बकरिया दिया गया है, यानी कि कुछ बकरी जो है वो आपका सिंह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 4 को देखिएगा, कोई सिंह बकरी नहीं है। कोई सिंह क्या है? बकरी नहीं है। देखिए सिंह के अंदर आपका बकरिया दिया गया है, यानी कि कुछ सिंह जो है वो आपके बकरिया हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। चारों निष्कर्ष आपका गलत होता है। चारों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में गलत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं, यानी कि चारों निष्कर्ष को आपका ऑप्शन नंबर डी में गलत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको WTQ से DGJ किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा NKH से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या दिया गया है? सबसे पहले आपका WTQ दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, DGJ दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो W से आपका D है। W जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में देखेंगे तो 23वें नंबर पर होता है, और D को देखिएगा तो ये जो है ये आपका ABCD के उल्टे क्रम में 23वें नंबर पर होता है, यानी कि W का विपरीत अक्षर यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा T से आपका G है।
टी जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 20वें नंबर पर होता है और जी जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में 20वें नंबर पर होता है। यानी कि यहाँ पर भी आपका टी का विपरीत अक्षर दिया गया है। आगे देखिएगा तो क्यू से आपका जे है, क्यू जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में जो है 17वें नंबर पर होता है और जे जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में 17वें नंबर पर होता है। यानी कि यहाँ पर भी आपका विपरीत अक्षर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका NKH दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो एन जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 14वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो 14वें नंबर पर आपका एम होता है। आगे देखिएगा आपका के है, के जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 11वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो 11वें नंबर पर आपका पी होता है। आगे देखिएगा आपका एच है, एच जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में जो है 8वें नंबर पर होता है और ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो 8वें नंबर पर आपका एस होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका MPS दिया गया है? MPS आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका MPS भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार से दर्पण देखने को मिले तो आकृति आपका किस प्रकार से बनेगा, ये जो है बाएं से आपके दाएं की ओर उलटकर चला जाएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये तीर का चिन्ह दिया गया है ये आपका उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो है ये आपका उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो आपके कुछ इस प्रकार से आकृतियां दिया गया है, कुछ इस प्रकार के जो आपके दो आकृति दिए गए हैं। ये आपके देखिए रंगा हुआ भाग इस साइड है तो इसमें आपका जो है इस साइड रंगा हुआ भाग हो जाएगा और इधर देखिएगा आपका रंगा हुआ भाग इस साइड है तो अब जो है उलटने के बाद आपका इस साइड हो जाएगा। और ये दोनों आकृति जो है ये आपके कुछ इसी प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 14 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।